फ्रेंड्स, वेलकम टू एट अनदर वीडियो। और एक वीडियो में आपका स्वागत है। अभी रिसेंटली मैं एक बुक गो थ्रू किया है मैंने, और एक बुक में मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है कि आप नोट मेकिंग कैसा कर सकते हो, कैसे आप अपने नोट्स को प्रॉपरली बना सकते हो। कोई एक चैप्टर को किस तरीके से आप प्रॉपरली अपने क्वेश्चंस के बेस पे पूरा उसको माइंड मैपिंग के नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और कैसे आप उसको टाइम एंड अगेन रिफर कर सकते हो। उसमें स्पेस रिपीटेशन, मैंने स्पेस रिपीटेशन पहले भी आपको बताया हुआ है, माइंड मैपिंग मैंने आपको पहले बताई हुई है। जो एक बुक में अभी रिसेंटली मैंने देखा है, और कैसे उसको फ्रेम किया हुआ है, कैसे आप अपने चैप्टर्स को उसके बेस पे या वो माइंड मैपिंग के बेस पे या क्वेश्चन के बेस पे कैसे अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, अपन देखते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। या सो बुक का नाम है नील आर्मस्ट्रांग से आप क्या पूछना चाहेंगे। ये बुक लिखी है ऑथर अनीता गनेरी ने, और हिंदी में इसे योगेश ने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। इसमें सिंपल सिंपल सवाल पूछे हुए। नील आर्मस्ट्रांग को आपका फ्रेंड समझ के आप उनसे क्या क्या सवाल पूछना चाहोगे। बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछ के आप नील आर्मस्ट्रांग की लाइफ के बारे में सब कुछ जान सकते हो। ऐसे ही आप किसी के बारे में भी, मदर टेरेसा के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, या मे बी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, या हमारे पास्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, या किसी भी इंसान के बारे में, या जो भी फेमस साइंटिस्ट है, फेमस पीपल है, उनके बारे में आप जान पाओगे। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए। सवाल पूछे गए हैं सिंपल सिंपल। आप क्या करते हैं? आप अपने फ्रेंड को जब मिलोगे तो आप क्या पूछोगे? आप क्या करते हो? आपका जन्म कहाँ हुआ था? और इनके आंसर्स जो देंगे वो कौन देंगे? आपको नील आर्मस्ट्रांग देंगे। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आप नील आर्मस्ट्रांग से डायलॉग कर रहे हो, आप उनसे बातें कर रहे हो। स्कूल के दिनों में आप कैसे थे? आपकी उम्र क्या थी जब आपने उड़ान भरना शुरू किया? आप एक अंतरिक्ष यात्री कैसे बने? आप चंद्रमा तक कैसे पहुंचे? आपने चांद पर पहला कदम कब रखा? आपने चांद पर क्या किया? आप अंतरिक्ष में कितने समय रहे? जब आप पृथ्वी पर लौटे तब क्या हुआ? क्या आप कभी दोबारा अंतरिक्ष में गए? और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तारीखें की, उनका जन्म कब हुआ, फिर उन्हें पहला कदम कब रखा, या उनकी लाइफ की सारी चीजें आप फिर उसको बाद में वापस से फ्रेम करके आप उसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे फ्रेम किए हुए। आप क्या करते हैं? तो इसका आंसर उनने क्या दिया हुआ है, मैं एक अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री और एक विमान चालक। उसके बारे में फिर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पूरा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, और एक सवाल और उसका एक आंसर। आपका मेन आइडिया हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, और आपका फर्स्ट जो ब्रांच हो जाएगा माइंड मैपिंग का कि आप क्या करते हैं, और उसका आंसर मैं एक अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री और एक विमान चालक। सो आप वहां लिख सकते हो कि एक अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री और एक विमान चालक, ठीक है, एक पायलट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आपका जन्म कहाँ हुआ था? सो बर्थ, विच प्लेस। सो कहाँ पे इनका जन्म हुआ? तो मेरा जन्म वापाकोनेटा, ओहायो में अपने दादा दादी के फार्म पे हुआ था। तो आपने सारी स्टोरी वहां पे देखी, कौन है, फिर कहाँ जन्म हुआ, फिर उसके बारे में टोटल डिटेल्स लिखी हुई है। आप वो डिटेल्स को वापस से उसमें बिठा सकते हो, आपके माइंड मैप में आप उसको प्लॉट कर सकते हो। आपका स्कूल का अनुभव कैसा था? हाउ वाज हिज स्कूलिंग, कैसा उनका स्कूल था? तो ही सेड कि मैं बहुत मेहनती था और मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था। तो उसमें कुछ डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या क्या किया उन्हें फुटबॉल के लिए, और क्या पढ़ाई की, कब नौकरी की, क्या मॉडल बनाए, वो सारी चीजें भी है। वो भी आप अपने माइंड मैप्स में डाल सकते हो। फिर आपकी उम्र क्या थी जब आपने विमान उड़ाना शुरू कर दिया? आप एक दोस्त की तरह बात कर रहे हो। मैं तो उनका बोलना है कि मैं 16 वर्ष का था जब मैंने पायलट बनने का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था। ठीक है। सो ही बिकम पायलट एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में वो पायलट का प्रशिक्षण उनका कंप्लीट हो गया था। तो ये सारी चीजें आपको उनके और नजदीक ले जाएंगी, और डिटेल में आप उनके बारे में जान पाओगे। तो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन मून, जो चंद्रमा पे अपना पहला कदम जिसने रखा था। उसके बाद आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अगर आपको उनके बारे में फेमिलियर होना है, उनके बारे में आपको ज्यादा जानना है, तो ऐसे कुछ कुछ सवाल पूछ के आप उनका माइंड मैप बना के इनके बारे में सारी जानकारी आप ले सकते हो, और आप इस इंफॉर्मेशन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और आपका रिवीजन या आपका रिकॉल बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे हर सवाल को पूछ पूछ के आप आगे जा सकते हो। क्या आप कभी दोबारा अंतरिक्ष में गए? फिर सैटर्न 5 क्या था? फिर कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में मैंने जैसे आपसे बात की कि 5 अगस्त, जैसे 1930 में 5 अगस्त को नील आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ। फिर नील की पहली विमान यात्रा कब थी? फिर उनकी 16वीं वर्षगांठ पे उन्होंने लाइसेंस की प्राप्ति की। जो हमने पढ़े वो सारी चीजों को वापस से आप
डेट वाइज या ईयर वाइज भी मार्क करके उसको उनके ईयर का कुछ स्टोरी निकाल के आप उसको वापस एक एसोसिएट कर सकते हो। तो 2 माइंड मैप या सिंगल माइंड मैप में आप सारी इंफॉर्मेशन पूरी आप कर सकते हो। तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। मैं ऑथर अनीता गनेरी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि कितना बढ़िया बुक उन्होंने लिखा है, और ऐसे बहुत सारी बुक्स उनकी आपको अमेजन पे मिलेंगी। और एक बहुत अच्छी ऑथर है और बहुत सही तरीके से कैसे आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, छोटे पेजेस में, मे बी 16 पेजेस, 20 पेजेस में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, एक जन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। तो आपको ऐसा नहीं है कि उनके बारे में आपको 200 पेज की बुक पढ़नी है, 16 पेज के बुक में भी या 18 पेज की बुक में भी आप सारी इन्फॉर्मेशन उनकी निकाल सकते हो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, और जब चाहिए आप उसको यूज कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि कैसे आप अपने नोट मेकिंग कर सकते हो एक पर्सन के बारे में, कैसे एक पर्सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, और कैसे माइंड मैपिंग करके आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, सो प्लीज स्टार्ट मेकिंग योर माइंड मैप यूजिंग दिस काइंड ऑफ अप्रोच। इस अप्रोच से अपना माइंड मैपिंग करना चालू करो, और ट्राई टू बिकम अनफॉरगेटेबल, मेक योर रिकॉल पावर एज स्ट्रॉन्गर एज पॉसिबल। जितना ज्यादा आपका रिकॉल अच्छा होगा, उतनी ज्यादा आपको चीजें यूज करना, और जो भी चीजें आपने लर्न की हैं उनका प्रॉपर यूज सही जगह पे कर पाओगे। ओके, सो एक कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाइए और फिर उसको यूज करना चालू करिए। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग। ऐसी कोई और इंटरेस्टिंग चीजें लेके आऊंगा। लाइक आज मैं एक ह्यूमन बीइंग या एक फेमस पीपल के बारे में, एक फेमस पर्सन के बारे में लाया, हो सकता है कल कोई अलग टॉपिक के बारे में लेके आऊं। ओके, सो टिल देन, जब तक मैं नया वीडियो नहीं लेके आता हूं, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप growing. Thank you very much for watching this.